कुछ महीनों पहले आई वॉज लॉस्ट इन माई लाइफ। जिंदगी में क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वही सेम रूटीन्स, वही सेम फीलिंग्स, कुछ नया करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड एक्सक्यूज वही सेम था, टाइम ही नहीं है भाई। फिर किसी ने बोला कि जनरलिंग करो, टू डूज बनाओ, अपने फाइनेंस को ट्रैक करो, बेसिकली अपनी लाइफ को ट्रैक करो। आइडिया अच्छा था, काम भी करता था, बट पांच पांच एप्स मैनेज करो, लिखो, उसको एनालाइज करो, वो अपने आप में बहुत ही पेनफुल था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि व्हाई नॉट बिल्ड समथिंग जो एनालिसिस और इनसाइट्स सब अपने आप करे, क्योंकि जब एआई है तो खुद काम क्यों करना, उससे करवा लेंगे, वो तो मजदूरी है हमारा। एआई से हम ये सब करवा ले और जस्ट चिल करो भाई, मतलब अपनी इनसाइट्स देखो, और फिर तुम्हारा थोड़ा टाइम और बच जाएगा, 5-6 रील और स्क्रॉल हो जाएंगी। अराउंड द स्टार्टिंग ऑफ 2025 मैंने ये आइडिया बिल्ड करना शुरू किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे उस टाइम बस HTML, CSS और JS आता था। ऑनेस्टली बनाने का दर्द ज्यादा था एनालिसिस से, तो वो प्रोजेक्ट मैंने पॉज कर दिया उस टाइम। फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने थोड़ी और स्किल्स सीख ली, लाइक मर्न स्टैक, AI टूल्स, सो मैं वापस बैठा और मैंने डिजाइन किया कि कैसे बनाऊंगा मैं इसको। एंड इस बार मैंने इसका नाम रखा फायरी। पहले टाइम ट्रैक था, वो नाम इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, तो मैंने फायरी रखा। फायरी इज बेसिकली फीडबैक प्लस डायरी। सो इट्स इन डेवलपमेंट राइट नाउ, एंड अभी भी कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट करना बाकी है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बग्स। सो अगर तुम कोलैबोरेट करना चाहते हो तो गिटहब का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बातें बहुत हुई, चलो अब डायरेक्टली तुम्हें फायरी दिखाता हूँ। सो फायरी इज डिप्लॉयड ऑन वर्सेल एंड यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम fiery.vercel.app. सो लेट्स साइन अप एंड नाम मैं यूट्यूब टेस्ट रख देता हूँ, पासवर्ड कुछ भी रख देते हैं। ये आ चुका है हमारा फर्स्ट पेज, एंड वी हैव अ प्रॉम्प्ट दैट लॉग योर फर्स्ट एंट्री। और हमारे पास यहाँ पे एक मूड कैलेंडर है, एंड दिस इज अ स्टैट्स, सो एवरेज स्लीप, एंड दिस इज द टाइम यू वेस्ट, स्क्रॉल कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, सो उसका टाइम हम लॉक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे वो एवरेज दिखाएगा। एंड वी हैव एवरेज फीलिंग स्कोर, अपनी फीलिंग को रेट कर सकते हैं, 1 to 10 हम कैसा फील कर रहे हैं, एंड वो वाला फीलिंग स्कोर यहाँ पे दिखाएगा। एंड वी कैन सी पास्ट वीक, पास्ट मंथ, ईयर एंड ऑल टाइम, एंड सेम फॉर ईयर, बट यहाँ पे ग्राफ आता है। 14 नवंबर पे लॉक करते हैं। चलो, अचीवमेंट ऑफ द डे, यूट्यूब वीडियो फॉर फायरी। अब यहाँ पे हमें लिखना होता है कितने घंटे सोए, लेट्स से 8 घंटे, गुड स्लीप। एंड टाइम वेस्ट, लेट्स से हमने 2 घंटे रील स्क्रॉल की। सो उसके बाद हम अपना जो भी जनरलिंग है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने पूरी डे की स्टोरी लिख दो। सो ये है अपना फीलिंग स्कोर, यहाँ पे हम अपनी फीलिंग डिफाइन कर सकते हैं, तुम 1 to 10 के स्केल पे कैसा फील कर रहे हो, एंड ये क्यूट क्यूट एनिमेशंस भी आती है इस पे। 12 seconds later. सो ये छोटा सा जनरल एंट्री मैंने कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे जो जितने भी हमारे पेंडिंग टू डूज होंगे, हमने टू डूज कुछ बना के रखे, सो वो यहाँ पे अपीयर होंगे। तुम यहीं से हम उसको मार्क कर सकते हैं, ये वाला टू डू मैंने आज कंप्लीट कर दिया। एंड उसके बाद मैं और भी टू डूज बना सकता हूँ, एडिट द फायरी वीडियो, और इसका प्रायोरिटी लेट से हाई कर देते हैं, बिकॉज वर्क पहुँचाना जल्दी जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, नहीं भी डालो तो भी चलेगा। सो ये रहा हमारा, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। फिर अपना हैबिट्स आ जाता है, तुम हैबिट सेक्शन में जाके हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो, एंड दोज हैबिट विल अपीयर हियर, एंड यू कैन लॉग वेदर यू फॉलो दिस हैबिट और नॉट। देन इट्स ट्रांजैक्शंस ऑफ द डे, लेट्स से हमने स्टेशनरी पे 10 रुपये खर्च कर दिए प्रिंट आउट निकालने के लिए, एंड यहाँ पे उसका टाइम डाल दो एंड ऐड कर दो। सो लेट्स से हमने हो गया, अब हमने सेव कर दिया एंट्री। सो अपनी एंट्री आ गई यहाँ पे। अब देखो एवरेज स्लीप, क्योंकि अपने पास एक ही एंट्री है, सो उसके हिसाब से कैलकुलेट हो गया ये सब। एंड ये रहा अपना ग्राफ भी, क्योंकि एक ही एंट्री है, सो ग्राफ ऐसा बना है। तो इसमें मैं कुछ दिनों से डेली एंट्रीज कर रहा हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरा स्लीप ग्राफ है, 12 तारीख को 9 घंटे सोया था मैं, फिर 7, तो यहाँ से मैं एनालाइज कर सकता हूँ मैं कितना सो रहा हूँ, मुझे सोने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अपना मूड ग्राफ। सो पहले तो अपने पास हमने जो ये कर दिया, अब इसका AI इनसाइट जनरेट कर लेते हैं। सो जैसे ही मैंने AI इनसाइट पे क्लिक किया, ये अपनी AI डेली इनसाइट्स आ गई है, और ये
सबसे पहले तो यहाँ पे योर डे इन नटसेल आ जाता है, फिर योर शाइनिंग मोमेंट्स, फिर कंसर्न्स, ऑब्स्टिकल्स। सो बेसिकली ये आ जाता है कि तुमने क्या क्या किया अपने डे में और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, लाइक नेक्स्ट डे तुम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ऑल दैट। फिर उसके बाद लेट्स गो टू टास्क। सो हमने ये वाला डाला था, हम इस टास्क को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। नाउ अबाउट हैबिट्स। सो हैबिट में क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक रीड फॉर 15 मिनट्स, और यहाँ पे कुछ भी आइकन डाल दो, तो बुक डाल देते हैं, एंड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रीड समथिंग एंड क्रिएट कर दो। सो दो टाइप की हैबिट होती है, पहले तो तुम्हें एक डेवलप करनी होती है या फिर क्विट करना होता है। सो अगर मैं वापस जाऊँ, लेट्स एडिट। सो देखो ये अपना टास्क है, तो ये यहाँ पे आ गया, एंड इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, लाइक इस दिन मैंने ये किया था, फिर मैंने एंट्रीज अपडेट कर ली। अब अगर मैं हैबिट सेक्शन खोलूँ, सो यहाँ पे मेरे दिख जाएगा, एंड अगर मैंने कुछ नोट्स डाले होते, सो वो नोट्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड देन वी हैव दिस हैबिट एनालिटिक्स, एंड वी हैव दिस कैलेंडर फॉर ईच हैबिट। अभी जो हॉबी ट्रैकर है वो इम्प्लीमेंट करना बाकी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हॉबी ट्रैकर को कैसे बनाया जाए और कैसे इसे इफेक्टिव बनाया जाए। फिर लेट्स गो टू फाइनेंसेस। सो फाइनेंस हमने एक ऐड किया था कि प्रिंट आउट हमने निकलवाया था 10 रुपए का, सो वो वाला फाइनेंस इधर है। नाउ वी हैव मेमोरीज। सो लेट्स से कि तुमने कुछ प्राइज जीता, या फिर तुम्हारा नेम कहीं पे कॉल हुआ, या फिर कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए। सो यू कैन जस्ट क्रिएट दोज मेमोरीज हियर। बाहर घूमने गए, यहाँ पे डेट डाल दो, फिर लोकेशन डाल दो, मस्त जगह पे टेक्स्ट डाल दो, लाइक फ्रेंड के साथ गए थे, कॉलेज लाइफ, ताकि तुम बाद में सर्च कर पाओ। अभी सर्चिंग इम्प्लीमेंट करना बाकी है, लेकिन कर देंगे इम्प्लीमेंट वो भी। टेल द स्टोरी बिहाइंड, फिर तुम फोटोस ऐड कर सकते हो। देखता हूँ मेरे पास कुछ होंगे तो। यही है, ये कुछ तो कर रहे थे तो उसका फोटो है, कुछ बना रहा था मैं। फिर उसके बाद सेव मेमोरी कर दो, ये तुम्हारी मेमोरी सेव कर देगा। ये फोटो थोड़ी बड़ी थी इसलिए टाइम लग रहा है। क्या हो गया भाई, शायद फोटो बहुत बड़ी है इसलिए नहीं हो रहा, तो एक काम करते फोटो रहने देते हैं, एंड मेमोरी में ऐसे सेव कर देता हूँ। सो नो फोटोज अवेलेबल। ओके, सो कुछ फोटोज मैंने सेव कर लिए। अब इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे फोटोज ऐड कर देता हूँ। कहाँ थी ये फोटो, थी ये थी और ये थी, तो ये 3 फोटो मैंने डाल दी। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। नाउ मैंने बोला था वो फोटो बड़ी थी इसलिए नहीं हो रहा था, सो उस पर थोड़ा लिमिट विमिट है, थोड़ा एरर हैंडलिंग करना पड़ेगा अच्छे से। सो ये रही अपनी फोटोज, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम देख सकते हैं। क्लिक करेंगे फोटोज पे तो खुल जाएगी, यहाँ से तुम फोटो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है अपना थॉट्स का फीचर। सो कुछ भी तुम्हें थॉट आया, लाइक कुछ आइडिया आया क्रेजी था तुम्हें, तो तुम यहाँ डाल दो ताकि बाद में भूलो ना। इसके बाद आता है अपना शेल्फ्स का फीचर। सो शेल्फ इज बेसिकली लाइक तुम्हारे घर में अलमारी होती है, वहाँ पे बुक्स रखते हो अपनी, एंड मूवीज का कलेक्शन रखते हो। लाइक अभी तो नहीं रखते, पहले रखते थे। सो बुक्स में हम जाके ऐड बुक कर सकते हैं, लाइक लेट्स से हम क्या नाम था उसका, इकिगाई पढ़ रहे हैं। सो इकिगाई आ गई, यहाँ पे तुम डाल दो तुमने कितने पेज पढ़ लिए। मान लो तुमने 50 पेज पढ़ लिए, मस्त बुक है। और स्टेटस रीडिंग ही कर देते हैं अभी, लाइक कंप्लीटेड पॉज वांट टू रीड करके। सो सेव कर दे शेल्फ पे। तो ये बुक अपनी सेव हो गई है, एंड यहाँ पे बुक का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, पब्लिश कब हुई थी, विजिट पेज करेंगे तो मैंने गूगल एपीआई इम्प्लीमेंट किया है बुक्स के लिए। सो इसकी वजह ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाल दिया। और भी बुक्स ऐड कर सकते हैं। फिर होम पे अपना आ जाता है नाउ मूवीज, स्मर्फ्स। हाँ, तो ये रही स्मर्फ्स मूवीज, तो वॉच द मूवीज। ये इसमें नीले नेवले रहते हैं तो उनका डाल दो। देन वी हैव दिस बटन विजिट पेज। सो अगर तुम्हें याद होगा, मतलब अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो, सो मैंने मूवी हब नाम की वेबसाइट बनाई थी, उसकी वीडियो डाली थी। उसका CSS एक तो इम्प्रूव हो गया, एंड नाउ वी आर रिडायरेक्टेड टू आवर मूवी हब वेबसाइट। एंड यहाँ पे और वॉच नाउ का भी फीचर है इसमें, तो वॉच भी कर सकते हो। अगर तुमने वो मूवी हब वाली वीडियो नहीं देखी, सो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना वीडियो के बाद।
भी मत भाई, पूरी वीडियो देखो। सो मूवी को सेव कर लेते हैं एंड ये अपनी मूवी सेव हो गई है। ना हमने इसको रेटिंग नहीं दी तो रेटिंग भी दे देते हैं, लाइक 4 रेटिंग दे देते हैं चलो इसको। अभी मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 4 रेटिंग दी है। नाउ बुक्स और मूवीज ही है बस, अगर तुम्हें कुछ और डालना हो इसमें। सो क्रिएट कस्टम शेल्फ्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो मान लो हमें एनिमे का बनाना है। सो पहले तो एनिमे का नाम डाल देते हैं। एनिमे का नाम टेक्स्ट होगा, रिक्वायर्ड फील्ड, ऐड फील्ड, एनिमे का कवर डाल देते हैं, कवर होगी फोटो। फिर अपना डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट ही होगा। फिर वॉच्ड का स्टेटस डाल देते हैं, वो तो बुलियन होगा। फिर उसके बाद और क्या डाल सकते हैं एनिमे में, रेटिंग डाल देते हैं, रेटिंग नंबर होगा। सो लेट्स क्रिएट दिस शेल्फ। अच्छा, नेम इज रिक्वायर्ड एनिमे। हाँ, तो ये अपनी एनिमे का नया शेल्फ बन चुका है एंड लेट्स ऐड आइटम। चेनसॉ मैन, अपलोड इमेज चेनसॉ मैन। ये वाली इमेज डाल देते हैं, मस्त लग रही है। सो इसको सेव करना पड़ेगा और अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। आरी वाला आदमी, ये मैंने देख रखी है। रेटिंग चलो 5 दे देते हैं और ऐड कर दिया मैंने आइटम। अभी आइटम ऐड हो गई, मेरे को दिख रहा है एंड ये अपनी इमेज आ गई। फिर उसका बाकी सब डिटेल्स आ गया। सो अभी मेरे आगे के प्लान्स क्या है ना कि एक मिरर नाम का फीचर बनाना है। एंड मिरर में क्या होगा कि एज हमारे पास बहुत सारा डेटा है यूजर का, सो मिरर एक चैटबॉट होगा जो जिससे हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो डेटा के हिसाब से हमें आंसर देगा। सो लाइक इट्स लाइक टॉकिंग टू योर सेल्फ। फायरी बनाते वक्त मुझे एक चीज समझ आई, क्लैरिटी मिलती नहीं है, तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। फायरी एक पर्सनल प्रॉब्लम में शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे एक बहुत ही पावरफुल टूल बनता जा रहा है जिसे मैं डेली यूज करता हूँ। तुम भी ट्राई करके बताओ कैसा लगा, क्या अच्छा है, क्या बेकार है, एवरीथिंग हेल्प्स। अगर तुम भी अपनी लाइफ ट्रैक करना चाहते हो, शायद फायरी तुम्हारी हेल्प कर दे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।